हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th में हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत जो आपके पास में खाली स्थान आने हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि खाली स्थान किस तरीके से होंगे हमारे पास में, हम किस तरीके से फिलअप्स करेंगे। तो आपके पास में एक टॉपिक है बच्चों, भाषा एवं लिपि। इससे संबंधित इस टॉपिक से संबंधित जितने भी आपके पास में इम्पोर्टेंट ये खाली स्थान है यानी कि रिक्त स्थान है, फिलअप है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। 50 हैं, सबके आंसर्स बताने वाली हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए, आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाएगी। क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं आना है जिसको आपको ऑप्शन देख करके आप वो ऑप्शन भर दें, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो देखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। भाषा को जिन चिन्हों की सहायता से लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बच्चों लिपि। यहाँ पर आएगा लिपि। बोली भाषा का कैसा रूप है? तो यहाँ पर आएगा मौखिक, मौखिक रूप है। बोली भाषा का मौखिक रूप है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपके पास में खाली स्थान है, मनुष्य के भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों भाषा। भाषा मनुष्य के भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। अब भाषा को सही तरीके से बोलने पढ़ने के लिए बनाए गए नियमों को क्या कहते हैं? वहां पर यहाँ पर आएगा बच्चों आपके पास में व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण, ठीक है। तो ये आ गया, भाषा को सही तरीके से बोलने पढ़ने के लिए जो बनाए गए नियमों को कहते हैं हम व्याकरण कहते हैं। पांचवा जो आपके पास में क्वेश्चन है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है बोली। क्षेत्रीय स्तर पर जो भाषा बोली जाती है उसे कहते हैं बोली। फिर का सही प्रयोग होने पर ही भाषा का सही अर्थ प्रकट होता है। शब्दों का अगर सही प्रयोग किया जाएगा तभी भाषा का सही रूप, सही अर्थ निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो भाषा पूरे राष्ट्र के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। यहाँ पर आएगा आपके पास में राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में 7 नंबर का आंसर। फिर 8, जिस भाषा में राज्य का तथा सरकारी कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे राजभाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राजभाषा, ओके। भारत देश की राजभाषा है हिंदी। यहाँ पर 9 नंबर पे आपके पास में आएगा हिंदी। फिर पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। यहाँ पर आएगा गुरुमुखी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, ध्यान रखिएगा। उर्दू की लिपि है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों आपके पास में फारसी, उर्दू की लिपि है फारसी। फिर आता है, हम आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पर। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित दे रखा है, देखो यहाँ पर मौखिक और लिखित। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पास में दोनों ही ऑप्शन आ जाए। तो भाषा के 2 रूप है, आपको ध्यान रखना है मौखिक और लिखित, ठीक है। तो यहाँ पर आपको केवल मौखिक पढ़ना है। हिंदी भाषा की लिपि है कौन सी है? देवनागरी, देवनागरी, ध्यान रखिएगा, देवनागरी, ठीक है। फिर आपके पास में आता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोले जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। कौन सी है भाषा? अंग्रेजी है। फिर मनुष्य द्वारा बोली गई सार्थक व अर्थपूर्ण ध्वनि को ही क्या माना जाता है? भाषा माना जाता है। सार्थकपूर्ण ध्वनि होनी चाहिए, सार्थकपूर्ण यानी कि उसका कोई अर्थ निकलता हो, तभी वो उसको क्या माना जाता है? भाषा माना जाता है। अब ध्वनियों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? ध्वनियों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? यहाँ पर शब्द कहा जाता है। ध्वनियों के सार्थक समूह को क्या कहा जाएगा? शब्द कहा जाएगा। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा की लिपि है कौन सी लिपि है? आपके पास में हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली सभी की लिपि देवनागरी। सभी की लिपि क्या है? देवनागरी, ओके। फिर आता है 18 नंबर क्वेश्चन, आपके पास में अंग्रेजी, फ्रेंच व जर्मन भाषा की लिपि रोमन। कौन सी है लिपि है? रोमन लिपि है। फिर संस्कृत को क्या कहा जाता है? संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। देव भाषा यानी कि देवों की भाषा भी कहा जाता है संस्कृत को। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। आगे चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में, लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। अब आता है आपके पास में 22 नंबर पर, भारत में भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, यानी कि भारत में छह भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। फिर 23 नंबर, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है। कौन सा है? ब्राह्मी लिपि है, ओके। ये हो गया आपके पास में 24 नंबर क्वेश्चन।
संविधान के भाग 17 में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। संविधान का भाग 17 है, उसमें ही हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम। 25 नंबर पर संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के अनुच्छेद किसमें कहा गया है? 343 में। यह संविधान का अनुच्छेद 343 बताता है, 343 में। आगे चलें। अशोक के शिलालेख लिपि में उत्तीर्ण है। कौन सी लिपि में उत्तीर्ण है? ब्राह्मी लिपि में। यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, यानी कि खुदे हुए हैं। फिर आता है 27 नंबर क्वेश्चन। भारत के राज्यों की राजभाषा हिंदी है 17। भारत के 17 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। पाली को देवप्रिय भी कहा जाता है। पाली भाषा को देवप्रिय भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, देव भाषा संस्कृत को कहा जाता है, देवप्रिय भाषा पाली को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 29 भाषाई आधार पर सर्वप्रथम कौन से राज्य का गठन हुआ? तो यहाँ पर आएगा आपके पास में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ भाषाई आधार पर। ठीक है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास भाषा से हुआ है। कौन सी भाषा से? अपभ्रंश भाषा से। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में बच्चों अपभ्रंश। ठीक है, ये आ गया आपके पास में अपभ्रंश। उसके बाद में आता है हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा क्या कहलाती है? हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है। क्या कहलाती है? हिंदुस्तानी। तो आपकी इस तरीके से हुए 30 क्वेश्चन। अभी हमारे पास में 20 क्वेश्चन और बाकी हैं। 20 क्वेश्चन और करते हैं हम बिना रुके। देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको आगे दिनों में मिलते रहेंगे। आपकी परीक्षा अत्यधिक नज़दीक है। पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी अनिवार्य है। इन सभी की डेस्क वर्क भी अवेलेबल कराई जाएगी, इनके एमसीक्यूज, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिल्कुल आपको जितनी हेल्प चाहिएगी उतनी हेल्प मेरे इस चैनल से मिलती रहेगी आपको समय समय पर। तो बिना देर किए आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है। चलिए हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम करते हैं आगे 32 नंबर क्वेश्चन। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे से ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। तो उसे कहते हैं परिनिष्ठित। ठीक है, परिनिष्ठित इस तरीके से लिखा जाएगा आपके पास में, परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। तो यहाँ पर आता है मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। यहाँ पर मॉरिशस आएगा। ठीक है, अब आता है अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से पिंगल भाषा बनती है। कौन सी भाषा बनती है? पिंगल भाषा बनती है। 35 नंबर क्वेश्चन पे भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है। भास, ये आता है भास धातु से बना है। फिर आता है आपके पास में अगला क्वेश्चन, भारत में 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 600। ठीक है, एक मिनट रुकिए, आपके पास में यहाँ आएगा आपके पास में 600, ये 600। ठीक है, ये आ गया आपके पास में। अब 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आपके पास में यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन पर आएगा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उच्चारण के दो प्रमुख तत्व हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ पर आएगा आपके पास में व्यंजन। ओके, ये आ गया व्यंजन। अब हम चलते हैं, लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है तो देवनागरी। यहाँ पर आएगा देवनागरी। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में सिरो रेखा का प्रयोग होता है। सिरो रेखा मतलब ऊपर जो रेखा खींची जाती है ना, उस रेखा का प्रयोग होता है। सिरो रेखा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिरो रेखा आएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप देखिए 42 नंबर, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है लिपि। ये पुनः आया है, यहाँ पर लिपि है। फिर विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। मौखिक भाषा अस्थायी होती है। मौखिक भाषा क्या होती है? अस्थायी होती है। ठीक है, फिर आएगा आपके पास में हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं? 52। हिंदी भाषा में वर्ण है 52 आपके पास में। फिर आता है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है।
फिर आपके आगे चलेंगे 47 नंबर क्वेश्चन पर। संविधान में हिंदी को भारत के राजकाज की भाषा का दर्जा 14 सितंबर कब प्राप्त हुआ था? 1949 को। 1949 को भारत के राजकाज की भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो खरोष्ठी लिपि को दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। ठीक है। बांग्ला हिंदी के बाद भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में बांग्ला, बांग्ला है। ठीक है। हिंदी में कुल व्यंजन है 44। यहाँ पर आपके पास में आंसर आना है 44। तो इस तरीके से आपके पास में भाषा और लिपि के 50 क्वेश्चन विद आंसर्स मैंने अपने इस वीडियो में बताए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।